पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। आप सभी को जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। वर्ष का 32वां रविवार। आइए आज हम सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने का अवसर है। गत सप्ताह में प्रभु ने दिए सभी वरदानों के लिए एवं उनसे मिले सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देने के साथ साथ अगले सप्ताह को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जैसे आप सभी जानते ही हैं कि आत्मदर्शन से जो रविवार या मिस्सा जो होती है वो विशेष रूप से हमारे बेनिफैक्टर्स, सपोर्टर्स एवं शुभ चिंतकों के लिए समर्पित करते हैं। उनकी तमाम प्रार्थनाओं को, उनकी सभी इंटेंशंस को हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में समर्पित करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ी गई सभी प्रार्थनाओं को हम विशेष रूप से याद करते हैं और इस बलि वेदी पर उन्हें चढ़ाते हैं। सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपनी पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर दया करना है ना, हम पर दया करना है ना। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के तुम सागर हो, शांति के तुम सागर हो, शांति हमें प्रदान करो।
शांति हमें प्रदान करो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहे। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुखा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद वाक्यांश 10 से 16 तक। विधवा अपने आटे से एक छोटी सी रोटी पकाकर उसे एलियस के पास ले आई। एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा रही थी कि उसने उससे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया,
आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक न तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था उस स्त्री ने वैसा ही किया, और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा। जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था, न तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 9, वचन संख्या 24 से 28 तक। मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
बस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से लेकर 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाहर बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार एवं प्रथम पाठ में हमने 2 विधवाओं के बारे में सुना। ऐसा लगता है कि सुसमाचार में एक और विधवा का जिक्र हुआ है और आज भी एक विधवा का जिक्र हुआ है और आज के पहले पाठ में भी एक विधवा का जिक्र हुआ है। आज का पहला और सुसमाचार में दिए हुए विधवाओं में बहुत समानताएं हैं जो आपने सुना इस वक्त। दोनों विधवाएं बहुत कंगाल थी। एक प्रकार हमारे समाज के अनेक विधवाओं की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। शायद इस वजह से पहले पाठ में भी एवं सुसमाचार में भी उनके प्रतीक जो 2 विधवाओं को दर्शाया गया है वो दोनों कंगाल थे, बहुत आर्थिक तंगी में थी। एक और दोनों की समानता हमने सुनी। एलियस जिस विधवा से मिली थी, उनके पास में बहुत थोड़े आटा रह गया था और यीशु ने जिस विधवा से मिली, उनके पास में भी बहुत थोड़े पैसे शेष रह गए थे। और भी समानताएं हैं कि दोनों विधवाओं ने हमने देखा कि अपने पास में जो कुछ था वह दूसरों के साथ में, एलियस के साथ में एवं प्रभु के साथ साझा करने के लिए सदैव तैयार रही। विशेष रूप से जब
कलीसियाओं को आर्थिक मदद करने की बारी आती है। हमारे जो पहले पहले विदेशों से जो हमें लोग डोनेशन देते थे, उनमें भी काफ़ी लोग विधवाएं या सिंगल मदर्स हुआ करते थे। आजकल वो सब जरिया बंद हो गए हैं, पर फिर भी एक बात मैं आप सबों के सामने याद करना चाहूँगा कि ये विधवाएं अधिकतर अपने पास में जो कुछ है वो लोगों के साथ में बांट देने के लिए सदैव तैयार रहती है। तो आपको मालूम हो गया ही होगा कि मैं आज देने की बात कहने जा रहा हूं। हम किस प्रकार हमारे पास में जो है वो दूसरों के साथ में साझा करते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी संस्कृति में इस शेयरिंग वाली बात थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के अनुसार शेयरिंग शायद ज्यादा कॉमन लगता है। बहुत धनी लोग भी बहुत बहुत बड़े फाउंडेशन लगाकर गरीब देशों की मदद करते हैं, हमारे देश के मदद करते हैं, और इस प्रकार एक प्रकार की उनकी भावना रहती है कि हमसे भी लेस जो प्रिविलेज लोग हैं उनके साथ में हमारे रिचनेस को बांटना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति में शायद ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कहता हूं कि ये भावना नहीं है, पर ये कम देखने को मिलता है। हमें अक्सर हमारा यही सोच होता है, जो मैं कमाता हूं वो मेरा ही है, उसमें किसी का भी कोई हक नहीं है, उसका हक स्वामित्व सिर्फ मेरा है, मेरी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे मेरे भाइयों के साथ में और उनके प्रति मेरी कोई जवाबदारी है, उस पर हम कम संवेदनशील होते हैं। ये थोड़ा एक प्रकार का यूनिवर्सल बात मैं आप सबों के सामने रखा। लेकिन आज के मनन के लिए, जैसे मैंने कहा, अक्सर हम 3 प्रकार के लोगों को मिलते हैं जो अपने जो कुछ है उसको साझा करते हैं। उन्हें 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। पहली कैटेगरी है ग्रज गिवर्स। उन लोगों को मन में थोड़ा सा मन मुटाव रहता है, पर फिर भी शिकायत करते हुए ही सही वह योगदान देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ड्यूटी गिवर्स। उन्हें लगता है कि हमें हमारे कमाए हुए चीजों से कुछ दूसरों को दान देना चाहिए, ड्यूटी गिवर्स। और कुछ लोग ऐसे होते हैं थैंक्स गिवर्स। वो एक प्रकार स्वतः ही दूसरों के साथ में, अपने से भी कम फॉर्चुनेट लोगों के साथ में अपने सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये रही जो देने वालों की बात। लेकिन 50-60% ऐसे भी लोग होते हैं जो इसमें नहीं आता है। ना ग्रज गिवर्स है, ना ड्यूटी गिवर्स है, ना
थैंक्स गिवर से वो देते ही नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि उनको ऐसा ही लगता है कि जो कुछ मैंने कमाया है मेरी मेहनत से, वो सब कुछ मेरा है, उसका पूरा स्वामित्व मेरा है। ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान का एक इंसानियत वाली बात होती है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमसे लेस फॉर्चुनेट लोगों को अक्सर मिलते हैं। क्या हमारी कोई जवाबदारी उनके प्रति नहीं होता है? हम सबको अपने आप से यह सवाल करना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि हम सबको, इसमें ना सिर्फ जो गृहस्थ जीवन जीते हैं वही आते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी संस्थाओं को भी मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं। हमारी संस्थाएं, हमारे चर्चेस, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे कॉन्ग्रीगेशंस, हम सबको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे अधिकतर इंस्टीट्यूशन का एक सोशल विंग होता है, वो अलग बात है। प्रभु हम सबको, हम जो कुछ कमाए उसका एक हिस्सा, 10 में से एक हिस्सा ईश्वर के लिए या गरीबों के लिए रखने को आदेश दिए हैं, जिसको हम टाइट्स कहते हैं, दशांश कहते हैं। काफी परिवार हैं जो मेरे वचनों को सुनते हैं, उनमें काफी लोग हैं जो कुछ अपने घर में कमाते हैं, अपनी सैलरी से एक हिस्सा कलीसिया के लिए या उस प्रकार के चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए समर्पित करते हैं। प्रभु उन्हें और आशीष प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी संस्थाएं इस बात पर कम गौर करते हैं। जब प्रभु टाइप की बात कहते हैं, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं, मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं, मैं एक हिस्सा जो कुछ प्रभु मुझे देते हैं वो प्रभु के लिए समर्पित करूं, लेस प्रिविलेज लोगों के लिए समर्पित करूं, मुझसे गरीब लोगों के लिए समर्पित करूं। अगर इस प्रकार हर कोई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो हमारे आसपास के गरीबी को हम काफी हद तक मिटा सकते हैं। भारत एक बहुत विशाल देश है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, इनमें ईसाइयों की संख्या बहुत थोड़े हैं। अगर कम से कम हमारे समाज के सभी लोग इस प्रकार अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली ले, कम से कम हमारे समाज से हम गरीबी आसानी से मिटा सकते हैं। हमारी संस्थाएं, हमारे चर्चेस, हमारे परिवार के सभी लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, तो हमारे समाज से हम गरीबी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। सोचने वाली बात है। जब देने की बात आती है तो हम इंसान को देते हैं, ईश्वर के लिए भी देते हैं। और उसी प्रकार हम ना सिर्फ हमारे रिसोर्सेस देते हैं, लेकिन प्रभु ने जो कुछ हमें दिए हैं, हमारा समय, हमारा टैलेंट्स, हमारी प्रतिभाएं, हमारी एक्सपर्टीज, सब कुछ हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। हमें से कितने लोग इस प्रकार करते हैं, सवाल आप सबों से है। अनेक प्रकार का दान होते हैं। जब आज देने की ही बात हम कहते हैं, एक
बड़े अच्छे कोटेशन हमने हाल ही में जो पढ़ा उसको आप सबों के साथ में साझा करना चाहूँ। इंग्लिश में है, उसको मैं अनुभव करूंगा। द बेस्ट गिफ्ट टू एन एनिमी इज फॉरगिवनेस। हमारे दुश्मनों को अगर हमें कुछ देना है तो उन्हें हम क्षमा दें। द बेस्ट गिफ्ट टू योर पार्टनर इज लॉयल्टी। अगर आपके पार्टनर को अब आप कुछ भी देना चाहे तो सबसे बढ़िया गिफ्ट उनके साथ वफादार बने रहना है। द बेस्ट गिफ्ट टू ए चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल। अगर बच्चों को अगर आप कुछ देना चाहे तो आपके जीवन का उदाहरण पेश करें। टू ए फादर ऑनर। अगर आपके माता पिताओं को अगर आप कुछ देना चाहे तो उन्हें सम्मान करें। टू ए मदर इज वन हार्ट। अगर आपकी मां को आप कुछ देना चाहे तो आपका दिल उन्हें प्रदान करें। टू ए नेबर अ हेल्पिंग हैंड। अगर आपके पड़ोसी को आप कुछ देना चाहे तो आपके मदद सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु ने हम सबको बहुत कुछ दिए हैं। उन्होंने इन तमाम चीजों का कोई लेखा नहीं रखा है। अगर इस ईश्वर से हम असीमित वरदान प्राप्त किए हैं तो हम सबको भी हमारी एक जवाबदारी है कि हम प्रभु से प्राप्त उन वरदानों को हमारे भाई बहनों के बीच में बांटें। एक और बात को आप सबों के सामने इंग्लिश में है, अनुवाद करूंगा। मैं मेरे वचनों को समाप्त करना चाहूंगा। Lord, we asked for a flower and He gave us a bouquet. We asked for a drop of water and He gave us an ocean. We asked for a grain of sand and He gave us a beach. We asked for a blade of grass and He gave us a loan. We asked something to eat and He gave us His body and blood. मैंने प्रभु से एक छोटा सा फूल मांगा था। प्रभु ने मुझे एक गुलदस्ता प्रदान किया। मैंने प्रभु से थोड़ा पानी मांगा था और उन्होंने मुझे एक महान समंदर प्रदान किया। मैंने प्रभु से थोड़ी सी मिट्टी मांगी थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा बीज मुझे प्रदान किया। मैंने उनसे थोड़ा सा ग्रास मांगा था और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा लोन प्रदान किया। और मैंने प्रभु से कुछ खाने को मांगा था और उन्होंने अपना शरीर एवं रक्त मुझे प्रदान किया। हमारा ईश्वर इतना दयावान और उदार है। हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं। उनका अंश मुझ में है, आप सभी में है। अगर मेरे प्रभु, मेरे पिता इतना उदार है, इतना दयालु है, तो मुझे भी उनकी उदारता से कुछ सीख जरूर लेनी है। जब इन दोनों विधवाओं की कहानी हमने सुनी, प्रभु हम सबको भी इस प्रकार संवेदनशील व्यक्ति बनाए जो हमारे से लेस प्रिविलेज लोगों के साथ में अपने सब कुछ बांट सके।
प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता, वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, एक कंगाल विधवा ने मंदिर के खजाने में जो एक पैसा डाला वह ईश्वर की दृष्टि में प्रचुर था। यीशु ने उस कंगाल विधवा की उदारता के लिए उनकी प्रशंसा की, क्योंकि तंगहाली में रहते हुए और अपनी जीविका के लिए जो कुछ भी था उसने सब कुछ दे दिया। हम प्रभु यीशु के माध्यम से पिता ईश्वर से अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश वचन के प्रचारक होने के नाते सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के समक्ष प्रेम, एकता, समानता और सौहार्द का उदाहरण पेश कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आर्थिक रूप से धन संपन्न है, ताकि वे गरीबों या निर्धनों को भी ख्याल रख सके और हर संभव प्रेम तथा उदारता पूर्वक उनकी आर्थिक मदद करने की कोशिश करें। हम प्रार्थना करते हैं कि कैथोलिक कलीसिया अन्य धर्मों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। स्थानीय कलीसिया के अंतर्गत जितने भी धार्मिक संस्थान और चिकित्सालय स्थापित हैं, सभी धर्माध्यक्ष द्वारा निर्देशित तथा नियंत्रित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी स्थानीय कलीसिया ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बन जाए, ताकि सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के बीच सच्ची एकता, अनुरूपता, सामंजस्य, शांति, भाईचारा और सौहार्द हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दोनों विधवाओं के उदाहरण के द्वारा प्रभु जी आपने हम सबको सिखाया है कि उदारता आप कितना हमसे चाहते हैं। प्रभु आप हमारे प्रति कितना उदार हैं। प्रभु हमें भी एक दूसरे के प्रति और उदार बनने की कृपा प्रदान कर। परिवार से शुरू हुई ये उदारता प्रभु हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्थाओं में हर समय बनी रहे। प्रभु इस वक्त प्रभु
विशेष रूप से हमारे आत्मदर्शन को संचालित करने के लिए हमें सपोर्ट करने वाले हर एक परिवार को हम समर्पित करते हैं। उनके उदार दिल द्वारा प्रभु जी सेविकाई सतत जारी है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु साथ ही साथ हमारे देश के अनेक गरीब परिवारों को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी देश के नेताओं और उसी प्रकार जो धनी हमारे समाज के हैं वे उनके कल्याण के लिए कार्य करने में प्रभु आगे आ जाए। प्रभु जो प्रार्थनाएं हम यहाँ पर चढ़ाए हैं उन्हें भी हम याद करते हैं। प्रभु सभी को सुनने वाला ईश्वर हमारे दिलों की प्रार्थनाओं को भी सुन और कबूल कर। तेरी इच्छा के अनुसार तेरे उचित समय पर मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, मेरा ये जीवन मेरा ये तन मन सांसें है मेरी तुझसे, तूने किया जो मुझको दिया जो वैसा ना होगा मुझसे, तेरा कहा ना किया जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए
स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगान एक स्वर से गाते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करी प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करी प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होशाना 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 होशाना। जिसकी महिमा है भू अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होशाना 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 होशाना। ऊंच गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन धन है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें सिखाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की बेसुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बरधनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु हम सब से उदार होने के लिए आज के पवित्र वचनों के द्वारा आह्वान देते हैं। उदारता एक व्यक्ति को हर समय सुखी बना देता है। हम हमारे अपने समझने वाले चीजों के साथ में उदार बने, हमारे परिवारों के साथ हमारे समय हम उदारता से एक दूसरे के साथ बांटें, हमारे पड़ोसियों को हमारी उदारता से हम सहायता प्रदान करें, समाज के प्रति हम और उदार बने। प्रभु से इस प्रकार के एक दिल जो संवेदनशील बने रहे उसके लिए प्रार्थना करें। दुनिया के सब के लिए हम शायद कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूर हम कुछ कर सकते हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति इनको पहचानता है और उसके लिए सकारात्मक रूप से अपने से जितने हो सके वह उदार बनता है। प्रभु हम सबको एक उदार दिल प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सन्मार्ग पाया है वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।